नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गुरु चरित्र के ऐसे 4 सिद्ध अध्यायों के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे, जिसके माध्यम से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आर्थिक समस्याएं नाश होगी, तंत्र मंत्र की बाधाओं का नाश होगा और सभी संकल्प सिद्ध होंगे। तो कौन से ऐसे गुरु चरित्र के 4 अध्याय है जिसका आप साधना कर सकते हैं और सिर्फ एक विशेष मनोकामना पूर्ति हेतु उनका विनियोग किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है, उसकी साधना भी हमने भी शुरू की है और बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने ये साधना शुरू की होगी। तो अभी तक आपने गुप्त नवरात्रि की साधना शुरू नहीं की है तो हमारा पिछला वीडियो देखना ना भूलें और आप भी लोग साधना शुरू करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जो साधना की जाती है उसका जो फल होता है वो 1000 गुना ज़्यादा होता है। और साथ में अभी तक आपने तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता के लिए आपका आवेदन नहीं किया है तो नीचे की लिंक से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और साथ में ही आने वाले महाशिवरात्रि पर पंचाक्षर यज्ञ होने वाला है, साथ में दीक्षा विधि भी संपन्न होने वाला है। तो उसकी लास्ट कन्फर्मेशन डेट बहुत ही नज़दीक आ रही है, तो आपने अभी तक कन्फर्म नहीं किया है तो वो भी कन्फर्म कर लीजिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि हमने आत्मरक्षा शाबर मंत्र जो है वो जो हमारी शाबर मंत्र की जो वीडियो सीरीज़ है या फिर मेंबरशिप जिसे कह सकते हैं, तो उस मेंबरशिप पर डाल दिया है। तो जो भी साधक आत्मरक्षा हेतु जो साधना करना चाहते हैं वो जो मंत्र जाकर देख लें, जिसके माध्यम से उनका हमेशा ही संरक्षण होगा। अभी हम अपने मुख्य विषय की ओर चलते हैं। तो गुरु चरित्र के ऐसे कौन से 4 अध्याय हैं जिसके माध्यम से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, या फिर हमें विशेष संकल्प हेतु कौन से गुरु चरित्र के अध्याय का पाठ करना चाहिए। पहले गुरु चरित्र का जो महत्व है वो इतना अनन्य साधारण है कि वो किसी भी भक्त से छुपा नहीं है। आप चाहे किसी भी एक विशेष कार्य के लिए गुरु चरित्र का पाठ क्यों न करें, साक्षात नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी गुरु चरित्र के दिव्य ग्रंथ के रूप में हमारे जो घर में रहे वो विद्यमान रहते हैं। हम जिस स्थान पर वो पूजा करते हैं वहाँ पे विद्यमान रहते हैं। इतना ज़बरदस्त ग्रंथ है गुरु चरित्र। एक बार ऐसे ही हुआ, हमारे एक साधक थे, उनको बड़ी तंत्र मंत्र की बाधा थी, वो अत्यंत ज़्यादा ग्रसित थे। उन्होंने हमसे पूछा कि गुरुजी हम बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर सकते, काम की वजह से घर में बहुत देर रहना संभव नहीं होता, तो क्या किया जाए, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। तो हमने उनको 1 या 2 उपाय बताए थे, परंतु वो जब कर नहीं पाए और तंत्र मंत्र से तो जो ग्रसित थे, तो अभी क्या किया जाए ये समझ में उनके नहीं आ रहा था। हमने 2 बार उनको उपाय बताए, फिर भी वो करने में असमर्थ रहे। फिर उनको एक दिन हमने बुला लिया और जब शाम के समय ऐसे ही ज़्यादा लोग नहीं थे तो वो आए और उन्होंने रोते हुए हमसे प्रार्थना की कि गुरुजी कुछ तो उपाय बताइए, अभी क्या करना है, आप जो भी उपाय बता रहे हैं हमें करने में उतना समय नहीं मिल रहा, कुछ तो बताइए। फिर हमने कहा ठीक है, आप एक काम करें, 2 दिन बाद सुबह 9 के 10 से बीच में जब हमारी पूजा वगैरह ख़त्म होती है तो उस समय आ जाइए। तो वो 9 या 10 बजे के आसपास आए। शनिवार था उस दिन, हमारे पास थोड़ा सा समय था, तो हम हमारी साधना गृह में बैठे थे। उनको हमने अंदर आने के लिए बुलाया और वो आकर सामने बैठ गए। जैसे ही सामने बैठ गए तत्काल हमें एक विशेष प्रकार की परछाई का उनके पीछे आभास हुआ और उनके यहाँ पे एक विचित्र प्रकार के कुछ ऐसे संयोग बन जाते थे जिसकी वजह से कभी भी उनकी साधना पूर्ति नहीं होती थी। हमेशा साधना में खंड होता था। जैसे ही कोई मंत्र प्रयोग करना शुरू कर दे वैसे ही उनका गला सूखने लगता, सूजने लगता और साथ में कोई न कोई बीमार पड़ जाता। तो साधना में काफ़ी रुकावटें आ रही थी। उनको अचानक से डरावने सपने आते, उनको कुछ बुरे ऐसे सपने भी आते और साथ में ही वो कभी भी कोई भी अनुष्ठान पूर्ण करने में असमर्थ रहते थे, क्योंकि वो एक निगेटिव शक्ति उनके पीछे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। तो ये सब जब सारी चीज़ें हमने उनको बताई कि आप ऐसे ऐसे आपके साथ होता है, तो एकदम से अवाक रह गए। हमने उनको और एक बात भी बता दी कि उनका जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं तो हमेशा उनका जो दाया हाथ है वो अत्यंत ज़्यादा दर्द करने लगता है और उनका जो गला है वो सूजने लगता है। ये दोनों चीज़ें सुनकर तो
वो और भी ज़्यादा अवाक रह गए और वो रोने लगे कि गुरुजी कैसे भी करके इन सभी चीज़ों से हमारी जो पीछा है वो छुड़ा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आपको एक कार्य करना है, गुरु चरित्र की सेवा करें। तो गुरु चरित्र की सेवा करने का मतलब क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने कहा कि गुरु चरित्र सिर्फ ग्रंथ नहीं है, उसके माध्यम से नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी या भगवान दत्तात्रेय जी खुद उस ग्रंथ में विराजमान हैं। तो आप एक कार्य कीजिए, आपको क्या करना है, गुरु चरित्र के ग्रंथ के कम से कम आपको 11 प्रदक्षिणा गुरु चरित्र के ग्रंथ को लगानी है और साक्षात वही गुरु है, वो साक्षात वही दत्तात्रेय है, ऐसा समझकर उस ग्रंथ को आप क्या करें, प्रदक्षिणा करें जब भी आप घर में होंगे। और जब भी आप घर से बाहर जाएंगे तो 2 विशेष अध्यायों का उनको पाठ करने के लिए हमने कहा। तो ये कर्म उन्होंने शुरू कर दिया। तो साक्षात उनको भगवान दत्तात्रेय मानकर ही वो ग्रंथ की सेवा करने लगे। तो होते होते तकरीबन 20 दिन निकल गए। 20 दिन में कोई विशेष अनुभव नहीं आया। फिर 20 दिन बाद उनके संदर्भ में एक दृष्टांत हुआ कि उनको एक मंत्र की आराधना करने के लिए हमें दृष्टांत हुआ। तो उस दृष्टांत स्वरूप हमने क्या कहा कि गुरु चरित्र के ग्रंथ को आप 11 प्रदक्षिणा करेंगे और उसके बाद इस अनुष्ठान को शुरू करेंगे और अगले 21 दिनों तक ये अनुष्ठान आपको पूर्ण करना है। तो ऐसा कहने के बाद वो वही करते, वो 11 प्रदक्षिणा करते और वह बाद में वो अनुष्ठान शुरू कर देते। और इस बार आश्चर्य हो गया कि नहीं किसी प्रकार की सूजन आई, नहीं किसी प्रकार का दर्द हुआ उनके शरीर में, नहीं किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हुआ और वो अनुष्ठान उनका पूर्ण हो गया। जैसे ही अनुष्ठान पूर्ण हो गया उनके बाकी की भी जो प्रॉब्लम थे वो धीरे धीरे नष्ट हो गए और वह संकट मुक्त हो गए। तो ये अनुभव एकदम शॉर्ट में इसलिए कहा क्योंकि आगे की बातें बहुत बड़ी है, इसलिए किसी अन्य वीडियो में ये डिटेल में आपको विस्तार से बताया जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि गुरुजी सिर्फ गुरु चरित्र को प्रदक्षिणा मारने से ऐसा क्या हुआ जिसके माध्यम से हमारे जो भी अनुष्ठान था वह पूरा हो गया। तो हमने कहा कि वो गुरु चरित्र की सिर्फ ग्रंथ को आपने प्रदक्षिणा नहीं की, तो आपने क्या किया, साक्षात भगवान दत्तात्रेय को प्रदक्षिणा की और उनका फल अमोघ है। तो उनको हमने आखिर 4 कौन से अध्याय का कहे या फिर कौन सी उपासना कही वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु चरित्र का वो जो 40वां अध्याय है वो अत्यंत दिव्य, पवित्र और अद्भुत फल देने वाला है। दुष्कर से दुष्कर कार्य भी सफल हो जाते हैं, कठिन से कठिन प्रसंग से भी आदमी निकल जाता है। तो इसलिए दत्तात्रेय भगवान के चमत्कार का वो जो 40वां अध्याय है वो सभी को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके माध्यम से आपके बहुत सारे कार्य संपन्न होंगे। जो पहला अध्याय है वो भी पहला अध्याय ज़बरदस्त है, उनको पहला और 40वां अध्याय हमने पढ़ने के लिए कहा था। तो वो दोनों भी अत्यंत दिव्य ऐसे अध्याय है। उन पहले अध्याय के माध्यम से तो साक्षात गुरु कृपा होती है और 40वें अध्याय से साक्षात हमारे दुष्कर कार्य भी ऐसे ही सफल हो जाते हैं। इसलिए पहले और 40वें अध्याय का पाठ सभी साधकों ने जरूर करना चाहिए। ये गुप्त नवरात्रि चल रही है वहाँ पे भी आप इसके पाठ कर सकते हैं। इसको छोड़कर जो 51वां अध्याय है वो तो समस्त प्रकार से सिद्धि देने वाला है, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है, समस्त प्रकार के रोगों का नाश करने वाला है। इसलिए 51वें अध्याय का महत्व जो है वो भी अनन्य साधारण है। तो जो भी लोगों को तंत्र मंत्र की बाधा हो या फिर विशेष प्रकार से साधना वो करने में असमर्थ हो तो उन्होंने 51वें अध्याय का पाठ जरूर किया जाना चाहिए उनके माध्यम से। और सबसे दिव्य और अद्भुत ऐसा फल देने वाला जो अध्याय है वह है गुरु गीता का अध्याय। तो गुरु चरित्र के अंतर्गत जो गुरु गीता आती है उसका एक विशेष प्रकार से पाठ होता है, उसके भी एक विशेष प्रकार की वहाँ पे उसमें गुप्त मंत्र दिया गया है जिसे गुरु मंत्र कहा जाता है। तो वो जो अद्भुत ऐसा मंत्र है जिसके मदद से गुरु गीता के पाठ करने वाले साधक के सामने न किसी प्रकार की तंत्र मंत्र बाधा रुकती है, नहीं किसी प्रकार का उनके सामने तंत्र होता है, नहीं किसी प्रकार का प्रयोग रुकता है। तो उस गुरु गीता का भी आप लाभ ले सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। ऐसे अद्भुत गुरु चरित्र और दिव्य अनुभवों से ये भरा पड़ा चरित्र है, इसलिए सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गुरु
चरित्र का जो पारायण है करना चाहिए। अगर पारायण ना हो सके तो इन चारों में से एक अध्याय को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और भगवान दत्तात्रेय की आपके जीवन पर कृपा हो जाए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।